नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक पेशेंट की ही क्वेरी थी कि अंडकोश में अगर मेरे को दर्द है या मेरे टेस्टिस में पेन है, क्या वो रीज़न हो सकता है मेरे वेरिकोसील बनने का या फिर वो ही रीज़न है वेरिकोसील बनने का। तो सबसे पहले चीज़ समझो कि अंडकोश में जो दर्द हो रहा है वो एक इन्फ्लेमेशन की वजह से है, सूजन आने की वजह से है। सूजन अगर वहाँ पर आ रही है, आपको टेस्टिस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जगह थोड़ी सी बढ़ चुकी है या मोटी हो रही है, तो समझ लेना कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ रही है। इन्फ्लेमेशन आ रही है या जिसे कहेंगे स्वेलिंग आ रही है, वो आपको दर्द दे रही है। सूजन दर्द के साथ जुड़ी हुई है। एक चीज़ समझना, सूजन जो है वो दर्द के साथ जुड़ी हुई है। अब ये सूजन के पीछे रीज़न क्या है उसको हम अलग तरीके से देखते हैं। देखो, कारण उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपकी एपिडाइमल लेयर के ऊपर भी सूजन आ सकती है। इसके साथ साथ आपको ऑर्काइटिस, स्पर्मेटोसील, वेरिकोसील कुछ भी मिल सकता है। बट इसमें ये ज़रूरी कहने का नहीं होता कि ये दर्द सिर्फ और सिर्फ वेरिकोसील का है। पहली चीज़, जैसे मैंने बोला था कि पेशेंट पूछ रहा है कि ये दर्द क्या वेरिकोसील का है, तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, उसका आंसर दे रहा हूँ कि वो दर्द ज़रूरी नहीं है कि आपके वेरिकोसील का ही हो। वेरिकोसील का दर्द जो होता है वो आपका अलग तरीके से होता है, और वेरिकोसील का दर्द जो होता है वो रेडिएटिंग पेन होता है, सिर्फ अंडकोश में दर्द नहीं होगा। अंडकोश में दर्द बनेगा बट उसका दर्द कहीं दाएं बाएं जाएगा या ऊपर की तरफ नाभि के नीचे तक आ सकता है, आपकी ये जांघों के बीच में वाली जगह पे आ सकता है, आपके पीछे भी जा सकता है और आपके इस पैर या राइट या लेफ़्ट पैर की टूवर्ड्स नीचे की तरफ भी जा सकता है। ये दर्द वेरिकोसील का नॉर्मल है। अगर इनमें से कोई सा भी दर्द हो रहा है आपको, तो वो वेरिकोसील का माना जा सकता है। बट स्पर्मेटोसील का अंडकोश में दर्द होता है, ऑर्काइटिस का अंडकोश में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एपिडेमाइटिस का, उसका भी अंडकोश में दर्द हो सकता है। यहाँ पर अपने दर्द को पहचानने की और जानने की एक ही तरीका है, वो है आपके पास रिपोर्ट्स। एक नॉर्मल स्कैन की रिपोर्ट, जिसको यूएसजी स्क्रोटम या अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम कहकर मिल जाती है, या किसी भी पैथोलॉजी लैब्स पे आप जाकर ये रिपोर्ट करवा सकते हैं। अब रही बात, क्या वो दर्द आपको आगे चल के मेजर दिक्कत दे सकता है? हाँ, दे सकता है आपको मेजर दिक्कत। बट ऐसे दर्द से कभी भी ऐसा नहीं हमने देखा कि पेशेंट वेरिकोसील में कन्वर्ट हो रहा है। आप क्वेश्चन था ना एक पेशेंट का ही कि क्या इस दर्द से मेरे को वेरिकोसील बन सकता है, तो मैं उसी का ही आंसर दे रहा हूँ। अगर ये दर्द बहुत लंबे टाइम से सिर्फ अंडकोश के एरिया में हो रहा है और कहीं रेडिएटिंग नहीं जा रहा है, तो समझ लेना कि वो जो दर्द है वो बेसिकली आपको वेरिकोसील नहीं बनाएगा, बट आगे आपको कहीं ना कहीं समस्या दे सकता है। अब वो कैसे दे सकता है कि मे बी शायद आपकी स्पर्मेटोसील हुआ, स्पर्मेटोसील जहाँ पर स्पर्मेटिकोड के अंदर सूजन आना। स्पर्मेटिकोड कहाँ होती है? जो हमारे स्पर्म को कैरी करती है, जो हमारे स्पर्म को लेके जाती है। अगर उसके अंदर सूजन आ रही है तो वो ब्लॉक कर सकती है और आपको नील शुक्राणु की रिपोर्ट दिखा सकती है। और अंडकोश का वाला जो दर्द है वो बेसिकली इन्फेक्शन से भी हो सकता है, यूटीआई से भी हो सकता है, अलग अलग दिक्कतों से भी हो सकता है। तो जो ये स्पर्मेटोसील का दिक्कत है या ऑर्काइटिस की दिक्कत है, ये सारी की सारी सूजन से जुड़ी हुई हैं। आइटिस जहाँ पर लिखा गया ना, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ गई, सूजन आ गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दर्द है और वो वेरिकोसील तब तक नहीं बन सकता जब तक वो आपको दिखा ना रहा हो कुछ ऐसे सिम्टम। जो रेडिएटिंग हो रहा है सिर्फ वो ही दर्द आपको बता सकता है कि वो वेरिकोसील का। तो सिंपली अगर आपके अंडकोश में दर्द हो रहा है तो एक सिंपल सी पास के ही डॉक्टर से एक बारी कंसल्ट ज़रूर करें और उसकी जांच ज़रूर करवाएं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि लोगों को बहुत डिलेमा होता है, वो मतलब परेशान होते हैं। उनको सबसे पहले जब अंडकोश में दर्द होता है तो उनको लगता है कि वेरिकोसील हो गया, हाइड्रोसील हो गया, मतलब अलग अलग सेंस है कि वो जिस हिसाब से सोच पाते हैं उस हिसाब से वो सोच लेते हैं। इनमें पेशेंट की भी गलती नहीं है, पेशेंट क्योंकि इस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। पेशेंट इस बारे में डिस्कस कर लेगा तो क्या पता उसको सॉल्यूशन मिल जाए, वो डिस्कस ही नहीं करता, वो छुपता रहता है, छुपाता रहता है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी चीज़ सबको बोलता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, चाहे अपने आसपास किसी डॉक्टर को करो, बट ज़रूर शेयर करो। अगर आप
छोटे हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो या 21 साल के हो, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, क्योंकि पेरेंट्स कुछ ना कुछ आपको गाइड ज़रूर कर देंगे। और अगर आप नहीं समझ आ रहा कि पेरेंट्स से भी नहीं बात करनी, तो घर वालों से कुछ पैसे लेकर 200 रुपये जाकर अपने आसपास के डॉक्टर को ही एक बारी चेक जरूर करवाओ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपने सिम्टम्स को हमारी डॉक्टर हेल्थ की टीम के साथ शेयर कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं कि आपको रिपोर्ट करवानी है या नहीं करवानी, या सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें वो भी बता देंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।